माइक तोड़े हैं तो उनको 2 दिन का छोटा पनिशमेंट मिला है, कोई बड़ा पनिशमेंट तो है नहीं। छल और प्रपंच के जरिए राजनीति को प्रभावित करने का केवल षड्यंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो 8,000 करोड़ से 6 महीने के भीतर ये 600 करोड़ कैसे हो गया? ईडी को मैं मानता हूं कि अपने वो राजनीतिक आका के इशारे पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास कि अगर कोई संपत्ति है तो ले लो। हम कहाँ कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है? कार्रवाई का अधिकार जांच एजेंसियों को नहीं है। ईडी ने कोई साक्ष्य आपको दिया है तो दिखाया जाए। ट्वीट किया है आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हमारे साथ है। सुधाकर जी, राबड़ी देवी दिल्ली रवाना हुई है और सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है लालू परिवार के ऊपर और समन जारी किया गया है, किस रूप में देखते हैं? यह राजनीतिक बदले के भावना के तहत इसको देखा जाना चाहिए। यह पुराना मसला है, इस पर कोर्ट से बेल मिला हुआ है हमारे नेता को, और जिस समय यह मुकदमा किया गया था वो उस समय उनकी उम्र 13 साल की थी और कोर्ट के द्वारा और कानून के द्वारा कहा जाता है कि 18 साल से नीचे की उम्र लोगों पर इस तरह के मामले बनते नहीं। और जो भी अगर कोई नया तथ्य है भी सीबीआई ईडी के पास तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और ट्रायल का हिस्सा है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो नई परंपरा के तहत जो देश की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह से डराने का काम कर रही है, यह राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इससे वो पुराने दौर का याद आता है जो लोगों ने आपातकाल को देखा था। तो एक तरह से अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ढकेल रहे हैं लोग। बीजेपी कह रही है कि जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई तो होगी ही। ईडी और सीबीआई हो तो जांच एजेंसी तो जांच करेगी ही। कार्रवाई का अधिकार जांच एजेंसियों को नहीं है। जांच एजेंसियों को केवल और केवल अधिकार है जांच का। कार्रवाई कोर्ट करता है। कोर्ट के सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत करें, हमारे तरफ से भी सफाई दिए जाएंगे और जो कोर्ट का निर्णय होगा, जो मिलेगा उसको हम लोग को स्वीकार है। लेकिन आप कोर्ट बन गए ना, किसी को बिना तथ्य का, बिना सबूत का आप लगातार जेल भेज रहे हैं, तो आप स्वयं कोर्ट बन गए हैं जांच एजेंसी। ईडी ने तो साक्ष्य दिया, 600 करोड़ की संपत्ति की बात कर रहे हैं, 2 किलो सोना की बात कर रहे हैं, $1900 की बात कर रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप ईडी ने कोई साक्ष्य आपको दिया है तो दिखाया जाए। ट्वीट किया है ईडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, ट्वीट किया है जी। और इसी मामले में पिछली बार वो 8,000 करोड़ का ट्वीट किया था लोग। तो 8,000 करोड़ से 6 महीने के भीतर ये 600 करोड़ कैसे हो गया? और जब कोर्ट में जाएगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। पहले भी कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा। आप ईडी के ऊपर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं? ईडी को मैं मानता हूं कि अपने वो राजनीतिक आका के इशारे पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। अच्छा, बीजेपी जहां सदन से वॉकआउट कर गई है, बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया गया है माइक तोड़ने का। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं सदन है उसे आरजेडी कार्यालय के तौर पर सदन अध्यक्ष चला रहे हैं। अभी जो विपक्ष के नेता हैं वह कल तक, मतलब 6 महीना पहले तक वही सदन के स्पीकर थे। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक काला कानून का विरोध कर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने पिटवाया था विधायकों को, लाठी से पिटवाया था। इस पॉलिटिको में धक्का देकर के गिरा दिया गया था विधायक और विधायिका को। वह दौर तो नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बहुत लोकतांत्रिक हैं। माइक तोड़े हैं तो उनको 2 दिन का छोटा पनिशमेंट मिला है, कोई बड़ा पनिशमेंट तो है नहीं। और कि कोई भी विधायक हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, केवल अपने मुंह से बात रखने के लिए होता है, वो यहाँ हाथ पांव चलाने के लिए नहीं होता है। सड़क की भाषा और सदन की भाषा में दोनों में अंतर है। सदन की भाषा में सदन का बात करनी चाहिए, लेकिन सड़क की भाषा सदन में ला रहे हैं विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग, ये बहुत अशोभनीय है। बीजेपी कह रही है कि जो 600 करोड़ की संपत्ति मिली है उसका प्रेशर में आकर आरजेडी कार्यालय के तौर पे विधानसभा अध्यक्ष सदन को चला रहे हैं। हमारे तो नेता ने कहा कि अगर कोई संपत्ति है तो ले लो और सरकार जमा करा लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है? जिस संपत्ति को अगर वो कह रहे हैं कि दावा की नेताजी का है, उसको ले लो, जमा करा ले लो। लेकिन कुछ है तब ना, कुछ है ही नहीं। तो ये आप छल और प्रपंच के जरिए राजनीति को प्रभावित करने का केवल षड्यंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है।